तो हेलो बच्चों लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई और बताओ, क्या मौसम मौसम कैसा हो रहा है भैया? हमारे इधर तो बड़ी सर्दी पड़ रही है। बट मुझे लग रहा है जो बच्चे नॉर्थ इंडिया से होंगे वो तो देख ही रहे होंगे, और जो बच्चे हिमाचल की साइड रह रहे हैं जैसे कि मैं, तो उधर तो भैया सर्दी बड़ी खतरनाक पड़ रही है। अभी से ही दिवाली के पहले से ही सर्दी अच्छी खासी होने लग रही है। चलो शुरू करते हैं, ये सब तो फालतू की टाइम टाइम होती रहेंगी। तो हमारा जो मेन टॉपिक है, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया था कि रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल के अंदर सिंगल होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसी से पता चल रहा है कि प्लांट्स के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन कौन से प्लांट्स के अंदर? जिनके अंदर फ्लावर होता है उनके अंदर। और कौन से टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल पढ़ रहे हैं। इसका मतलब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, सिंगल से काम नहीं चलेगा, दो पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। समझ आए इतनी बात? इसे आगे शुरू करने से पहले समझ आई कौन सा पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल पढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्शन हो रहा है किसमें हो रहा है? उन प्लांट्स के अंदर हो रहा है जिनके अंदर फूल खिलता है। फूल खिला गुलशन में, छोड़ो ये सब, ये तो चलता रहे। तो फ्लावर्स जिनके अंदर फूल खिलता है, ऐसे प्लांट्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस फूल की वजह से ही रिप्रोडक्शन हो पाता है। और कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो पहली टर्म आई है वो आई है अपन की एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या होती है बेटा जी? एंजियोस्पर्म एक कैटेगरी होती है पेड़ पौधों की। पेड़ पौधे भी बहुत सारे होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें फूल खिलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फूल नहीं खिलते। तो इस तरह से कुछ क्या होते हैं छोटी छोटी हाइट के, कुछ बड़ी बड़ी हाइट के। तो अलग अलग वैरायटी होती है पेड़ पौधों में, जैसे इंसानों में अलग अलग वैरायटी होती है। लाइक इन द सेंस, क्या बोलूं, छोड़ो, इंसानों के केस में क्या ही बोलूं। तो इस तरह से, हाँ ऐसे बोल सकते हैं इंसान की इसमें कि कोई स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है, कोई नहीं बिलीव करता, कोई किसी चीज में बिलीव करता है, कोई नहीं करता। तो इसी तरह से प्लांट के अंदर भी अलग अलग वैरायटी होती है। तो एंजियोस्पर्म भी भैया एक ऐसी ही कैटेगरी है पेड़ पौधों की। वो पेड़ पौधे जिनके अंदर फूल खिलेगा उनको क्या बोलते हैं अपन लोग? एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। और उनके अंदर फूल खिलेगा और उनके अंदर सीड भी होती है। जैसे कि मैंगो। मैंगो क्या है? मैंगो के ट्री की अगर मैं बात करूं, आम के पेड़ पे फूल खिलता है, ठीक है, और उसमें मैंगो के अंदर तुम्हें सीड भी देखने को मिलेगी। तो वो क्या होता है? अपन का वो एंजियोस्पर्म होता है। दूसरा तुम हिबिस्कस देख लो, जैसे नीचे डायग्राम तुम्हें दिख रहा है हिबिस्कस का। अभी जो हिबिस्कस है, हिबिस्कस है हमारा, तो हिबिस्कस के अंदर तुम देख लो, ये फूल है। तो ये हिबिस्कस भी कौन सी कैटेगरी में आ गया? हमारा एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में आ गया। फ्लावरिंग प्लांट्स को ही हम लोग एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, मतलब ऐसे पेड़ पौधे जिनमें फूल खिलता है उसको अपन लोग एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। ये मैं थोड़ा बहुत मजाक करती रहती हूँ, कोई बुरा ना माने। तो ये हिबिस्कस तुमको दिख रहा है भैया, हिबिस्कस का पेड़, पौधा दिख, वो सॉरी पौधा बोली, फूल फूल दिख रहा है तुम्हें? चलो देख लिया, बहुत देख लिया, आगे बढ़ो। चलो भैया, अब जर्म सेल्स, हमारी एनसीईआरटी में एक टर्म दी गई है जर्म सेल्स। जर्म सेल्स का मतलब क्या होता है? जर्म सेल्स का मतलब होता है बेटा जी, शायद मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, ये जर्म सेल्स का मतलब होता हाँ, मियोसिस माइटोसिस में हमने इस टर्म का यूज किया था। जर्म सेल्स का मतलब होता है कि ऐसे सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेंगे। प्लांट्स के केस में हम रिप्रोडक्शन टर्म यूज नहीं करते, प्लांट्स के केस में हम फर्टिलाइजेशन यूज करते हैं, इस टर्म को यूज करते हैं। तो ऐसे सेल्स, वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेते हैं, उन सेल्स को हम लोग जर्म सेल्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेल प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर जो मेल जर्म सेल होगा उसका नाम होता है स्टेमेन। और जो फीमेल जर्म सेल होगा फ्लावर के अंदर उसका नाम होता है पिस्टल। समझ आया? ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इसको तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, वरना बड़ी पिटाई होगी रे बाबा। तो क्या होगा उसके केस में, किसके केस में? प्लांट्स के अंदर जो मेल जर्म सेल होता है उसका नाम होता है स्टेमेन, और जो फीमेल जर्म सेल होता है उसका नाम होता है पिस्टल। समझ आई इतनी बात? चलो अब आगे बढ़ो। दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, किसके बेसिस पे? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जर्म सेल्स के बेसिस पे। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जर्म सेल्स के बेसिस पे ही दो तरह के फ्लावर्स होते हैं। देखो, सबसे पहले कौन से होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और दूसरे कौन से होते हैं? बायसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यूनिसेक्सुअल, यूनिक
यूनि का मतलब सिंगल होता है, तो जिसके अंदर या तो स्टेमेन प्रेजेंट होगा, मतलब या तो मेल स्टेम जर्म सेल प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल जर्म सेल प्रेजेंट होगा, कोई भी एक प्रेजेंट होगा, उसे बोलते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे एग्जाम्पल होता है इसका पपाया वाटरमेलन, ये एग्जाम्पल याद रखना, बिल्कुल एनसीईआरटी में मेंशन है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। एनडीए की तैयारी कर रही हो भैया जी, उसमें भी पूछेंगे, याद रखना इन दोनों के बीच में डिफरेंस। फ्लावर्स के किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या फिर कह सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर जर्म सेल्स। वो कुछ भी टर्म दे सकता है पेपर में घुमाने के लिए तुम लोगों को, चाहे तुम एनडीए में बैठ जाओ, चाहे तुम सीबीएसई एग्जाम में बैठ जाओ, बोर्ड एग्जाम में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ तुम, घुमाने के लिए वो पक्का टर्म्स का यूज करेगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है, यूनि मतलब सिंगल और सेक्सुअल मतलब कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, मतलब कि कोई भी सिंगल वो प्रेजेंट होगा, या तो मेल रिप्रोडक्टिव हो उस फूल के अंदर, या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कोई भी एक होगा, दोनों नहीं होंगे। एग्जाम्पल होता है पपाया पपीता और वाटरमेलन हो गया। फिर बायसेक्सुअल, बायस मतलब दो हो गया, मतलब ऐसा फूल जिसके अंदर मेल वाला जर्म सेल भी प्रेजेंट होगा, या तो मेल जर्म सेल बोल लो या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल लो, एक ही बात होती है। और या फिर और जिसके अंदर मेल भी प्रेजेंट होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा, मतलब स्टेमन भी होगा, पिस्टल भी, दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बायसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल है हिबिस्कस और मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब क्या होता है, सरसों। जैसे ऊपर हिबिस्कस का डायग्राम तुम्हें दिख रहा था, हिबिस्कस का डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, इस साइड पे क्या लिखा है भैया, यहाँ पे लिखा है पिस्टल, ये देखो पिस्टल, मतलब कि ये कौन सा पार्ट है, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो गोल मटोल जिसपे मैं लाइनिंग बना रही हूँ, ये हमारा फीमेल वाला पार्ट है। अब तुम पूछोगे तो दीदी मेल वाला पार्ट कौन सा, भैया मेल वाला पार्ट इधर है, ये वाला, ये जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है ना, ये लंबी सी डंडी, ये ऊपर येलो येलो सा है, ये मेल वाला पार्ट है, जिसका नाम क्या होता है, हमारा स्टेमेन होता है। ठीक है, स्टेमेन के, इसके स्टेमेन के पार्ट्स कितने होते हैं और पिस्टल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे नीचे चल के। तो हिबिस्कस किसके अंदर आता है, बायसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर आता है। हिबिस्कस किसके अंदर आता है भैया, बायसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर आता है, बायसेक्सुअल की कैटेगरी में हिबिस्कस आता है, क्योंकि इसके अंदर पिस्टल भी प्रेजेंट है और इसके अंदर हमारा ये भी प्रेजेंट है, ये क्या है हमारा, ये हमारा स्टेमेन होता है, स्टेमेन, इसके अंदर स्टेमेन भी प्रेजेंट है। क्या राइटिंग आ रही है मेरी, इसके अंदर स्टेमेन भी प्रेजेंट है और इसके अंदर पिस्टल भी प्रेजेंट है, इसलिए किसके अंदर आता है, हमारा बायसेक्सुअल फ्लावर के अंदर आता है। ठीक है, मतलब मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। चलो जी, अब नीचे पहुंचो जी, आओ चलो बाबा। इतना समझ आया। अब अगर मैं बात करूँ फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या था, स्टेमेन था, स्टेमेन। ठीक है, ये मैंने कहा था ना, या तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल लो इसे, या फिर तुम लोग इसे जर्म सेल बोल लो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है हमारे फूल के अंदर, मेल का, मेल वाला पार्ट का नाम होता है स्टेमन। अब स्टेमन के दो और पार्ट्स होते हैं, तुमने पीछे डायग्राम में देख, शायद नीचे आएगा वो, एक मिनट, शायद नीचे डायग्राम है, देखती हूँ ना मैं, ये तो हमारा फीमेल वाला हो गया, मेल वाला डायग्राम नहीं यार, मैं डायग्राम ऐड करना भूल गई इसमें। चलो कोई ना, मैं तुम्हें बना के बता दूंगी। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, देखो मैं तुम्हें उसका डायग्राम बना के दिखाती हूँ उसका। तो वो कुछ इस तरह का होगा, ऐसे लंबी सी डंडी होती है, ठीक है, ये तो लंबी डंडी होगी और ऊपर की तरफ ऐसे एक पार्ट है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है हमारा, बेसिकली ये हमारा येलो कलर में होता है, ऐसे 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 येलो कलर में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा किसका, ये क्या बनाया मैंने, ये मैंने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया मैंने, स्टेमन बनाया, मतलब ये मैंने। तो इस स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। तो जो एंथर होता है वो कैसा होता है, गोल गोल से स्ट्रक्चर होता है, गोल गोल, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं छोटे छोटे दाने। जैसे तुमने देखा होगा, कोई भी फूल देखा होगा, फूल के अंदर देखना, जैसे हिबिस्कस का फ्लावर होता है, हिबिस्कस के फ्लावर के अंदर देखना, तो येलो कलर के छोटे छोटे स्पोर्स दिखेंगे। वो स्पोर्स क्या होते हैं, वो स्पोर्स विस्पोर्स कुछ नहीं होते, वो पोलन्स होते हैं। तो इसके अंदर भी ऐसे ही छोटे छोटे येलो कलर के तुम्हें वो देखने को मिलेंगे। इनका नाम क्या होता है, इनका नाम अपन लोग बोलते हैं, इनको बोलते हैं अपन लोग पोलन, पोलन ग्रेन्स, इनका पूरा नाम होता है पोलन
ग्रेन्स, इनका पूरा नाम पोलन ग्रेन्स होता है। और ये वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को अपन लोग क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। और जो ये नीचे वाला लंबा सा डंडा है, इस डंडे को क्या बोलते हैं अपन लोग, फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो ये होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। जो एंथर होता है उसके अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, तो वो पोलन ग्रेन रिलीज करता है। यही पोलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इंसान के केस में, एनिमल के केस में टर्म यूज कर लेते हैं, और हम लोग फर्टिलाइजेशन प्लांट्स के केस में टर्म यूज कर लेते हैं, मतलब दोनों का एक ही होता है। तो ये जो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे गोल गोल बनते हैं, येलो येलो कलर के जो होते हैं, ये किसमें हेल्प रोल प्ले करते हैं, यही तो रोल प्ले करते हैं फर्टिलाइजेशन कराने में, रिप्रोडक्शन कराने में। दूसरा पार्ट होता है फिलामेंट। ये जो लंबी से तुम्हें ट्यूब दिख रही है, फिलामेंट, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, इसी को अपन लोग फिलामेंट बोलते हैं। और ये ओवरऑल मिलके क्या बना रहे हैं, ओवरऑल मिलके ये हमारा स्टेमन बना रहे हैं, ओवरऑल मिलके ये स्टेमन बना रहे हैं। ये होता है मेल वाला। इतना ही याद रखना है तुम्हें। क्या रखना है, दो पार्ट है भैया, ऊपर वाला एंथर, नीचे वाला फिलामेंट होता है। जो एंथर होता है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स इकट्ठे हुए होते हैं, और वो पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखता है। जो नीचे वाला लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। बस इतना याद रखना। और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, बस। और येलो कलर के होंगे। अब आ जाओ फीमेल स्ट्रक्चर पे बात करूँ। फीमेल के जो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में तीन पार्ट होते हैं। मेल में दो थे। फीमेल क्या होती है, डोमिनेटिंग होती है। आजकल की फीमेल्स बहुत अच्छा कर रही हैं अपने करियर में, तो बड़ी डोमिनेटिंग होती है, डोमिनेटिंग हो रही है बढ़िया वाली। होना भी चाहिए भाई, पहले मेल से फीमेल को कुछ तो मिले। चलो भाई आगे देखो। तो पिस्टल, अब फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या है, पिस्टल होता है। तो इसके पार्ट्स भी ज्यादा होंगे, क्योंकि ये क्या है, डोमिनेटिंग है। तो इसके पिस्टल है, तो इसके पार्ट्स भी ज्यादा होंगे। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये पार्ट्स होते हैं इसके। स्टिग्मा क्या होता है, एक सरफेस होगी जिस पे पोलन ग्रेन आएगा और आके बैठ जाएगा। स्टाइल क्या होता है, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होगी जिसमें को पोलन ग्रेन घूमेगा, सैर करने जाएगा, जॉगिंग करने जाएगा। ओवरी क्या होता है, ओवरी, अब तुम ओवरी को ध्यान से सुनो, ओवरी के बारे में थोड़ी डीप में जाएंगे हम लोग। अब ओवरी क्या होता है, ओवरी भी एक स्ट्रक्चर होगा, जैसे तुम्हें दिख रहा है ना गोल गोल सा, ये ओवरी होती है। लेकिन इस ओवरी के अंदर एक और गोल गोल सा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम ओव्यूल होता है। क्या होता है उसका नाम, ओव्यूल। और उस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एग्स, छोटे छोटे एग्स। ये दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पे, येलो येलो कलर के, ये एग्स होते हैं। ठीक है, ये एग्स होते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहले जैसे पोलन ग्रेन उड़ के आया, पोलन ग्रेन आएगा कैसे, या तो हवा से या पानी से आएगा उड़ के, या फिर कोई इंसेक्ट जो है, मान लो कोई इंसेक्ट था, वो फूल के ऊपर जाके बैठ गया, तो इस इंसेक्ट, फूल इंसेक्ट जो है फ्लावर के ऊपर जाता है, क्यों, ताकि वो उससे नेक्टर को ले सके, इसलिए जाता है। तो इंसेक्ट फ्लावर के ऊपर जाके बैठ गया, तो उसकी सरफेस पे क्या है, पोलन ग्रेन्स चिपक गई। और वही इंसेक्ट फिर उड़ के किसके पास आ गया, ओवरी के पास आ गया, उड़ के ओवरी के ऊपर फिर आके बैठ गया, तो वो पोलन ग्रेन्स इसकी ओवरी की सरफेस पे चिपक गए। ओवरी के ऊपर वाली सरफेस जिसपे पोलन ग्रेन्स चिपकेंगे, उसका नाम क्या होता है, स्टिग्मा होता है। तो स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स गिर गए। अब ये पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, सोचेंगे नीचे कैसे जाए। इन्हें पता है कि नीचे हमें जाना है, और जाना किस में है, हमें इस स्टाइल के थ्रू जाना है नीचे। ये भी पता है, ये जो है पिंक पिंक कलर का ये स्टाइल होता है। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जा सकती, इन्हें क्या बनानी पड़ती है, ट्यूब बनानी पड़ती है। ये ट्यूब पोलन ग्रेन्स खुद बनाते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, एक ट्यूब बनाएंगे, और उस ट्यूब के थ्रू स्टाइल, स्टाइल वाइज जो ये है, ये पिंक पिंक कलर का पार्ट, इसका नाम स्टाइल होता है भैया। तो ये क्या करेंगे, अपने लिए ट्यूब ट्यूब बनाते हैं, स्पेशल ट्यूब बनाएंगे। ऐसे नहीं कि ऐसे ही घुस जाएंगे, इज्जत है, आदमियों की भी इज्जत होती है भाई, ऐसे ही थोड़ी ना कहीं घुस जाएंगे, तो अपना लेके चलेंगे। तो ये ट्यूब बनाएंगे, और ट्यूब बनाने के बाद क्या करेंगे, नीचे ओवरी के पास पहुंचेंगे। ओवरी के पास से डायरेक्ट किस में पहुंच जाएंगे, ये जो एग प्रेजेंट है, इस एग में पहुंचेंगे। और ये एग किसके अंदर प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। और ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। यानी कि ओवरऑल सबसे पहले आती है हमारी ओवरी, उसके अंदर होता है हमारा ओव्यूल, और उसके अंदर होता है हमारा एग। ठीक है, तो उस एग के अंदर पहुंचना होता है किसको, पोलन ग्रेन को। तो पोलन ग्रेन आएगा, स्टिग्मा पे बैठ जाएगा, बैठने के बाद एक पतली सी ट्यूब बनाएगा, अपने लिए अपना रास्ता खुद तय करता है वो। अपने लिए ट्यूब बनाएगा, उस ट्यूब में को फिर आ जाएगा। आने के बाद डायरेक्ट उस एग के पास जो सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट है, उस एग के अंदर चला जाएगा। जब जैसे ही वो उस एग के अंदर गया,
उस एग के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते, उस एग के साथ वो क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा, फ्यूज करेगा, फ्यूज मतलब मिक्स हो जाएगा, उसके साथ मिल जाएगा। अब ये जो एग है, ये एग, ये वाला जो एग है, इस एग के अंदर क्या, मतलब ये जो तुम्हें दिख रहा है ना गोल गोल, ये ओव्यूल है बेटा। इसके अंदर जो येलो येलो कलर के हैं ना, ये एग होते हैं। ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये जो येलो येलो कलर के एग हैं, ये क्या करेंगे, इस पोलन ग्रेन के साथ फ्यूज कर जाएंगे। फ्यूज करने के बाद जब फ्यूजन होता है, ये जो फ्यूजन होता है एग का और पोलन ग्रेन का, इसी को नाम दिया जाता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बन जाता है। ठीक है। ये ह्यूमंस के अंदर भी ऐसे ही होता है, एग और बस ह्यूमंस में स्पर्म आ जाता है, उसके फ्यूजन से क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। तो इसी तरीके से इसमें भी क्या होता है, पोलन ग्रेन और एग के फ्यूजन से क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि जाइगोट जाइगोट ही रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा, जाइगोट के अंदर भी फर्दर डेवलपमेंट होंगे। तो जाइगोट क्या करता है, अपने क्या करेगा, टुकड़े करेगा, छोटे छोटे टोटे टोटे करेगा, टोटे टोटे को कौन से प्रोसेस से करेगा, माइटोसिस से करेगा। और उससे किसकी फॉर्मेशन होगी, एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन होगी। एम्ब्रॉय क्या होगी, बड़ी स्टेज होगी। मतलब पहले छोटा नन्ना सा था, बिल्कुल नन्ना सा, इतना इतना था, बिल्कुल मतलब कि एक, क्या बोलूं मैं, पेन की टिप जितना था। अब क्या करा, उसने अपने छोटे छोटे टोटे टोटे करे, मतलब माइटोसिस करा अपना। और माइटोसिस के बाद वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इतना हो गया, वो निप कर थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो एम्ब्रॉय बन जाता है। एम्ब्रॉय मतलब जायगोट से बड़ी स्टेज होगी। अब जो एम्ब्रॉय है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब एम्ब्रॉय क्या होगा, फर्दर कोटिलेडन बना लेगा, डेवलप हो जाएगा। किस में बदल जाएगा, ये कोटिलेडन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कोटिलेडन का क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर मैं तुम्हें नीचे दिखाऊंगी। अब कोटिलेडन के भी दो पार्ट होते हैं, एक रेडिकल होता है, एक प्लूम्यूल होता है। रेडिकल का काम होता है रूट बनाना, आर से रेडिकल, आर से रूट, ये तुम्हें दिख रहा है, ये कोटिलेडन होते हैं। तो सबसे पहले क्या था भैया, तुम्हें बताऊंगी मैं, देखो। तो अब यहाँ पे ये जो रेडिकल है उससे रूट निकलेगी, और जो प्लूम्यूल होता है उससे शूट वाला पार्ट निकलेगा, और इसी प्रोसेस को जर्मिनेशन बोलते हैं हम लोग। कि जब रेडिकल से रूट बनेगी और जो हमारा प्लूम्यूल है उससे शूट बनेगी, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। तो बिल्कुल अब हुआ था, क्या हुआ भैया, सबसे पहले क्या हुआ, मैं तुम्हें बताऊं। सबसे पहले हमारा क्या था, हमारा वो था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था फ्लावर के अंदर। ये है मेल, ये है फीमेल। मेल जो था, मेल के अंदर क्या था, मेल के अंदर होता है स्टेमन, फीमेल के अंदर क्या होता है, पिस्टल होते हैं। अब मेल के अंदर क्या होता है, स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट हमारा कौन सा होता है, एंथर, दूसरा होता है हमारा, सॉरी, फिलामेंट होता है। ठीक है। अब फीमेल के अंदर तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब ये मेल है, ये फीमेल है। मेल से पोलन ग्रेन उड़ के आया और फीमेल के सबसे पहले ओवरी में गया। ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और उस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एग। तो जो पोलन ग्रेन था वो आया और आके कहाँ पे पहुंच गया, एग के पास पहुंच गया। एग के साथ वो फ्यूज कर गया, मिल गया। इससे किसकी फॉर्मेशन होगी, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। फिर जाइगोट के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा, मतलब उसके टोटे टोटे होंगे, और माइटोसिस से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट होगा तो उससे क्या बन जाएगा, कोटिलेडन बन जाएगा। ये देखो कोटिलेडन। और कोटिलेडन क्या बोलेगा, मैं वेला नहीं बैठ सकता, कोटिलेडन क्या करेगा कि चलो थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करते हैं और रूट और शूट बनाते हैं। तो कोटिलेडन के दो हिस्से होता है, रेडिकल और प्लूम्यूल। जो रेडिकल है, आर से रेडिकल, आर से रूट्स, तो रेडिकल तो रूट बनाएगा। बचा कौन सा पार्ट, प्लूम्यूल बच गया। तो प्लूम्यूल ऑब्वियस सी बात है क्या बनाएगा, वो शूट बनाएगा, क्योंकि रूट तो आर से रेडिकल ने रूट बना दी। तो बचा जो, वो क्या करेगा, ऊपर का पार्ट बनेगा, बनाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। तो ऐसे हमारा पौधा बनेगा और पौधे से फिर पेड़ बन जाएगा, पूरा 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 पेड़ बन जाएगा। अब क्या होता है भैया, अब चलो क्या हुआ, जैसे कि जब जायगोट बन गया, अब जायगोट बन गया, फीमेल के अंदर का एग था और मेल के अंदर का पोलन ग्रेन था, दोनों फ्यूज हुए और उससे जायगोट बना। लेकिन तुमने एक चीज नोटिस की, आया कौन, मेल फीमेल तक आया। फीमेल नहीं जाती मेल के तक, फीमेल का जो एग है वो मेल तक नहीं जाता, मेल के जो पोलन ग्रेन है उसी को आना पड़ता है फीमेल के पास तक। सेम हम लोग ह्यूमंस के अंदर भी पढ़ेंगे, सेम टू सेम बिल्कुल। जो फीमेल है वो कभी मूव नहीं करेगी, डटी रहे, मैं तो यहीं रहूंगी, मेरे से ना हो पाएगा, अपना अपने आप देखो। तो फीमेल वाला जो पार्ट होता है वो आता, सॉरी, मेल वाला जो पार्ट होता है, मेल के अंदर से जो पोलन ग्रेन है वो आता है फीमेल के पास तक, फीमेल कहीं नहीं जाती। ठीक है। अब एंड में क्या होता है, जायगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, बट ओवरी और ओव्यूल बचे, उनका क्या करें।
तो जो ओवरी होती है वो बोलते हैं चल एक काम करती हूँ, मैं तो बना लेती हूँ फ्रूट। और ओव्यूल को बोलते हैं कि तू बना ले सीड। तो ओवरी तो बदल जाती है फ्रूट में, और ओव्यूल किस में बदल जाता है, सीड में। और बाकी जितने भी पार्ट होंगे पेटल्स सेपल, वो सब तुम्हें झड़ के गिर जाएंगे उस फूल के जो पार्ट होते हैं। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि भाई सबसे पहले होता है हमारा ओवरी। ओवरी के अंदर, ये ओवरी है, इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होगा ओव्यूल, उस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे एग्स। तो मेन काम किसका था, इन एग्स का मेन काम था ना, ओवरी का कुछ काम था ना ओव्यूल का कुछ काम था। अब एग तो पोलन के साथ मिलकर जाइगोट बना लिया, नया नया पेड़ बनाने की तैयारी में लग गया। ये दो तो बच गए ना, अब ये क्या करें। तो ओवरी बोलते हैं मैं तो एक काम करती हूँ फ्रूट बना लेती हूँ, और ओव्यूल को जो उसकी छोटी बहन है उसको बोलती है तो एक काम कर सीड बना ले। तो ये बना लेगी फ्रूट, ये और ये बदल जाएगी सीड में। और बाकी जो पेटल्स एपल्स थे जो नीचे नहीं होते हरे हरे, और जो रंग बिरंगे पत्ते होते हैं पेटल्स एपल्स, पता है। तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि नहीं मालूम है बिटवा। ये देखो, ये जो सेपल्स होते हैं ग्रीन ग्रीन कलर की डंडियां नीचे जो फूल में होती हैं, और जो कलरफुल होते हैं भाई हिबिस्कस में, ये पेटल्स होते हैं, पत्तियां। मतलब पत्तियां नहीं, सॉरी, ये जो कलरफुल दिखते हैं ऊपर फूल में, इन्हें पेटल्स बोलते हैं। और जो हरी हरी होती है नीचे कच्ची कच्ची डाली सी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेपल्स बोलते हैं। तो ये दो क्या होते हैं, झड़ के गिर जाएंगे क्योंकि अब इनका काम नहीं रहा। अब ये प्रोसेस फिर सेम टू सेम प्रोसेस किसी दूसरे फूल के अंदर हो रहा होगा, बाकी फूलों के अंदर ही हो रहा होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन पेटल्स एपल का तो कुछ काम बताया ही नहीं आपने। बताते हैं भैया, पेटल हरे रंग का वाला हरा जो पार्ट था उसका नाम क्या था। हरे रंग का पार्ट होता है सेपल्स। पेटल्स होते हैं रंग बिरंगे। इन रंग बिरंगे पेटल्स का काम होता है क्या करना, एक तो खुशबू पैदा करना, क्योंकि ताकि उस खुशबू की वजह से इंसेक्ट आए। इंसेक्ट आएंगे, उस खुशबू को सूंघते सूंघते कीड़े उस फूल तक पहुंचेंगे। अरे खुशबू आ रही, बढ़िया बढ़िया, चलो वहां से नेक्टर लेने की कोशिश करेंगे। वहां से नेक्टर लेने की कोशिश करेंगे, इसी के चक्कर में उस कीड़े के ऊपर पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे। और वो पोलन ग्रेन चिपक के किसी ऐसे फूल के ऊपर बैठ जाएंगे जिसके अंदर सिर्फ मेल मेल पार्ट होगा, फीमेल पार्ट नहीं होगा। और उस फूल पे जाके बैठ जाएंगे वो, और उस पे बैठे तो सॉरी, ऐसा होगा भाई देखो। अब मैंने तुम्हें बताया था कि दो तरह के फूल होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल एक बायसेक्सुअल। अगर यूनिसेक्सुअल फूल हुआ, उसके अंदर क्या होगा, एक मेल वाला फूल एक फीमेल वाला फूल। ये मेल वाले फूल के ऊपर कीड़ा आया, इसकी खुशबू से सूंघ के आ गया, बैठ गया, इससे नेक्टर लेने लगा, सारा जूस पी लिया इसका। तो इसकी सरफेस पे जो पोलन ग्रेन्स थे मेल वाले के, वो उस कीड़े के ऊपर चिपक गए, क्योंकि उसकी स्टिकी सरफेस होती है कीड़े की। अब ये वाला जो कीड़ा है उड़ेगा, उड़ने के बाद थोड़ा ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करके किसी और दूसरे फूल पे भी जाएगा। अब मान लो ये तुक्के से, जरूरी नहीं होता कि हर बार फीमेल के पे ही जाए, मेल मेल पे भी चला जाता है कई बार। पता चला मेल मेल के पास ही पहुंच गया, तो ऐसा भी बहुत बार होता है। तो ये सब तुक्के से ही चल रहा भाई। तो ये कीड़ा उड़ के भाई उसके बाद किसी फीमेल वाले फूल पे बैठ गया जाके। अब मानो फीमेल वाले फूल पे बैठ गया तुक्के से, बैठ गया, तो इसके पोलन ग्रेन इसकी सरफेस पे चिपक गए, इसके स्टिग्मा पे चिपक गए। स्टिग्मा पे चिपक के पोलन ग्रेन होते हैं बड़े ढीठ, बोलेंगे हम ना स्टाइल से ऐसे जाएंगे, हम तो अपने स्टाइल से जाएंगे, मतलब कि अपनी ट्यूब बनाएंगे और उसमें को जाएंगे, तुम्हारे से उससे नहीं जाएंगे। तो अपनी ट्यूब बनाएंगे पोलन ग्रेन, और ट्यूब बनाने के बाद बढ़िया तरह मस्त झूमते झूमते कहाँ तक पहुंचेंगे, एग्स तक पहुंचेंगे। और एग्स कहाँ प्रेजेंट है, सबसे पहले ओवरी, उसके अंदर ओव्यूल, और उसके अंदर एग्स प्रेजेंट है, सबसे अंदर पहुंचेंगे डायरेक्ट। ओवरी ओव्यूल को नहीं छेड़ते, डायरेक्ट अंदर का रास्ता निकाल लेंगे। ठीक। तो पेटल्स का काम क्या, उसके बाद तो तुम्हें पता ही है, जाइगोट बन जाएगा, एम्ब्रो बन जाएगा, ये सब। तो पेटल्स का काम होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना ताकि वो पोलिनेशन कर सके। पोलिनेशन मतलब फर्टिलाइजेशन। सेपल्स क्या होते हैं, वो तो ग्रीन कलर के हैं भाई, उनका क्या काम होता है, वो ग्रीन कलर के होता है, उनका काम होता है प्रोटेक्ट करना जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब कि स्टेमन और पिस्टल है, उनकी प्रोटेक्शन करना सेपल्स का काम होता है। क्योंकि ऐसा तो जो अब जो केस होता है बायसेक्सुअल फ्लावर के केस की मैं अगर बात करूँ, बायसेक्सुअल मतलब एक फूल है जैसे हिबिस्कस, उसी के अंदर मेल है उसी के अंदर फीमेल है। अब पोलन ग्रेन क्या करेगा, हवा के जरिए पहुंच जाएगा, उसके लिए कीड़े वीड़े की जरूरत नहीं होती। थोड़ी सी हवा चली, उड़ के पोलन ग्रेन पहुंच गया, क्योंकि पास बिल्कुल पास पास प्रेजेंट है ना, और कई बार तो हवा की भी जरूरत नहीं होती, ऐसे ही पहुंच जाता है।
यहाँ पे एक टर्म आई पोलिनेशन। है क्या ये? पोलिनेशन का मतलब होता है पोलिनेशन, पोली मतलब पोलन ग्रेन से जुड़ी हुई है। पोलिनेशन का मतलब होता है पोलन ग्रेन का मूवमेंट होना, कहाँ से? एंथर से। एंथर किसका पार्ट है? मेल का पार्ट है। एंथर किसका पार्ट है? मेल का पार्ट है। तो मतलब कि मेल से किस पे? स्टिग्मा पे होना। स्टिग्मा किसका पार्ट है? फीमेल का पार्ट है। तो मेल वाले से फीमेल वाले पे पोलन ग्रेन का मूवमेंट होना, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? पोलिनेशन बोलते हैं। दो तरह का पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन मतलब खुद ब खुद हो रहा है, ये किसके अंदर होगा? बायसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होगा। ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे, पार्ट प्रेजेंट होंगे। इसका जरिया कैसा होता है? हवा के थ्रू भी हो सकता है, कीड़े के थ्रू भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि अपने आप ही हो जाए, जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि वो बहुत पास पास होते हैं दोनों ऑर्गन। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस होना, क्रॉस का मतलब होता है जो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होगा, जिसमें एक एक फ्लावर के अंदर सिर्फ मेल मेल पार्ट प्रेजेंट है, दूसरे के अंदर सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। तो तुक्केबाजी में होता है जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा ना, बेटा हमेशा तुक्केबाजी में होता है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि यहाँ से पोलन ग्रेन डायरेक्ट फीमेल पे जाए, मेल पे भी जा सकता है ना। कई बार फीमेल इंतजार में रहती है, पोलन आएगा पोलन आएगा, पोलन आता ही नहीं, तो फीमेल आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती, मतलब आगे फर्टिलाइजेशन ही नहीं कर पाती। तो ये क्रॉस पोलिनेशन जो होता है ना, इसमें दिक्कत बहुत होती है। सेल्फ में तो पता है होना है, हो जाएगा, क्योंकि बहुत पास पास प्रेजेंट है एक ही जगह पे। क्रॉस में बहुत कम चांसेस होते हैं होने के, लेकिन ऐसा नहीं होता, नहीं होता है, बट चांसेस थोड़े से कम होते हैं इसके कंपैरिजन। ठीक है। ये क्या होता है? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू ऐसे हो सकते हैं इनके जरिए। तो सेल्फ मतलब आपस में खुद ब खुद, तो मतलब बायसेक्सुअल फ्लावर है। और क्रॉस मतलब कहीं और जाना है, क्रॉस करना है एक रास्ता, तो उसके लिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स लगेंगे। सिंपल सी बात है। ये हमारा हमने पढ़ लिया, ये अपन का हो गया यहाँ पे खत्म प्लांट्स के अंदर। अब अगला हम लोग ह्यूमन का पढ़ेंगे। तो चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आई होप समझ आया होगा। एग्जाम्पल याद रखना यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल के, क्या होता है स्टेमन, क्या होता है पेस्टल, क्या होता है, ये याद रखना। पॉलिनेशन की टाइप्स याद रखना। जब हमारा पोलन ग्रेन किस में प्रेजेंट होता है? एंथर में प्रेजेंट होता है। और किसके साथ मिलता है? एग के अंदर। एग कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है, उनके साथ मिलता है तो जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रो बनता है, एम्ब्रियो बनता है। कैसे? माइटोसिस से बनता है। और एम्ब्रियो से क्या बनता है हमारा? कोटिलेडन। और कोटिलेडन के फिर दो पार्ट होता है, रेडिकल प्लूम्यूल। रेडिकल से क्या बनते हैं? रूट्स। और प्लूम्यूल से शूट सिस्टम बन जाता है अपन का। शूट मतलब जो मिट्टी से ऊपर ऊपर का पार्ट होता है, जहाँ पे हमारी पत्ती, फूल, फल ये सब होते हैं। बचे ओवरी और जो हमारा ओव्यूल। तो ओवरी बोलते हैं मैं बन जाती हूँ फ्रूट, और ओव्यूल अपनी छोटी बहन को बोलती है कि तू बन जा सीड। एक फ्लूट बन गई, एक सीड बन गई। अब बचे पेटल सेपल्स, वो दोनों झड़ के गिर जाएंगे, तो पूरे फ्लावर का काम तमाम हो गया। समझ आया? तो याद रखना, फल कब बनेगा? पेड़ पे फल जब भी बनता है जब जब फ्लावर होगा। अगर किसी चीज जैसे हम लोग देखते हैं ना घर में कि पहले फूल था, जैसे भिंडी उगा रहे हैं हम लोग, तो भिंडी उगाएंगे तो पहले फूल था, उसके बाद भिंडी आई। सब्जी बाद में आती है ना, पहले फ्लावर आता है। क्यों? क्योंकि वो जो फ्लावर है, उस फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही ओवरी जो थी वो किस में बदली? फ्रूट में बदली। मतलब फ्रूट या वेजिटेबल जो भी आ रहा होगा, मतलब जैसे आम आया, भिंडी आई, ये सब। और जो वो होता है उसका ओव्यूल वाला पार्ट होता है, ओव्यूल वाला पार्ट किस में बदल जाता है? वो सीड में, उसके अंदर जो बीज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आम के अंदर के बीज होते हैं, मोटे मोटी बीज सीड्स होती हैं, वो क्या होता है? वो ओव्यूल होता है। समझ आई? इतना समझ आया? और जो पेटल्स है, पल्स है, फूल के आसपास के जो रंग बिरंगे पत्ते हैं वो झड़ के गिर जाते हैं। तो बेटा जी ये था अपन का रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सॉरी या फर्टिलाइजेशन कह लो इन प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब बेसिकली एंजियोस्पर्म्स। स्पेसिफिकली एंजियोस्पर्म्स में हमने पढ़ा है। ठीक है, बाकियों में भी होता है पर हमने एक में पढ़ा है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें ह्यूमन का निपटा देंगे अपन, मेल खत्म कर देंगे, फिर फीमेल।